दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी असुविधा न हो। क्या बोल के रखा है कि दो नल है, मतलब दो पाइप है, वो एक टैंक को क्या करते हैं 80 मिनट और 120 मिनट्स में भर सकते हैं। एक भरता है 80 मिनट में, दूसरा 120 मिनट में। तो आपको बताना है कि दोनों अगर एक साथ टैंक में खोल दे तो पाइप टैंक जो टैंक है वो कितनी टाइम में भर जाएगा। तो आपने क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लो। पहले एलसीएम लेते थे तो टोटल वर्क निकलता था, अब की बार एलसीएम लेंगे तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक निकलेगी, मतलब टैंक में कितना पानी आता है। ठीक है, तो आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 240 होगा। तो आप बोलेंगे जब टाइम का एल्सियम लेंगे तो कैपेसिटी आई टैंक की, तो आप बोलेंगे कि दादा ये 240 लीटर का टैंक है, अपनी टंकी कितनी बड़ी 240 लीटर की। ठीक है, आप बोलोगे एक मिनट में ए कितना पानी भरेगा, तो आपको पता है ए की ताकत है कि वो 80 मिनट में पूरा टैंक भर सकता है। तो ए जो है वो एक मिनट में कितना भरेगा 3 यूनिट पानी, मतलब 3 लीटर डालेगा। बी कितना भरेगा, तो 12 से 2 बार में कटेगा, मतलब 2 लीटर पानी भरेगा, यूनिट आ रहा है बार बार। अगर मैं दोनों का मिलके देखें तो ए और बी दोनों मिलके कितना भरेंगे, तो आप बोलोगे 5 लीटर पानी। आपकी टंकी कितनी बड़ी, तो आप बोलोगे 240 की, कितनी देर में भर जाएगी, 240 को आप डिवाइड कर देंगे 5 से कटेगा 4 बार में 20 और 8 बार में 40। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 8 40, कोई समस्या तो नहीं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 48 मिनट में टंकी को भर देंगे दोनों मिलके, खत्म। अगला लगाओ, लगा हुआ है, चलो बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट वाले, चलो कोई बात। और ये क्या है मेरे हाथ में, ये कपड़ा कहाँ से आ गया, डस्टर का है, चलो ठीक। हाँ, तो डस्टर आ गया, बताओ कुछ भी रख देते हैं सामने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ABC 3 पाइप है, अलग अलग 12, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं एक टंकी को। तीनों एक साथ खोल दो, कितनी देर में टंकी भरेगी। तो ए जो है वो 12 घंटे में, बी 15 और सी 18 आवर्स में टाइम ये टंकी को भर सकते हैं। तीनों एक साथ खोल दिए, कितनी देर में भरेगी। आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 9 इंटू 2 18। ठीक है, बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं, 9 इंटू 2 18। अरे 9 इंटू 2 18, इस 3 को लिख लो, इस 9 को लिख लो 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 ये 18 एलसीएम है। अब मुझे 15 बनाना है, तो 3 है, 5 और लगा दो, 15 हो गया। 12 बनाना है, 3 है, 2 भी है, 6 है, मतलब 2 और लगा दो, 6 दूना 12, ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लगाएंगे, 12 हटा। अब मुझे क्या करना है, ये 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 1 घंटे में निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि टोटल ये घंटों में समय दिया था। तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। आप बोलोगे 12 को हटाना है गुरुजी, तो ये हो जाएगा 6 और ये 12, मतलब ये 12 हटेगा तो कितना आएगा 15। ठीक है, तो 15 लीटर पानी भरेगा, ये टोटल लीटर पानी है अपना। फिर बी कितना भरेगा, तो आप कहेंगे 15 को हटा दो, तो आप मैं ये 5 और 3 15 को हटाऊंगा तो 2 2 4 12, यहाँ 12 लीटर भरेगा। आप बोलेंगे सी कितना भरेगा, तो मैं बोलूँगा 18 हटा दो, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 6 3 18, यानी कि 10 आएगा। तो आपने कहा कि ये इतना भरता है, ये इतना और ये इतना, 1 घंटे में पानी भरता है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर तीनों मिलके गुरुदेव निकालना है कि कितना पानी भरेंगे, तो आप इनको जोड़ेंगे, 15 और 12 27 और 10 37, मतलब 37 लीटर पर आवर, 1 घंटे में 37 लीटर। तो इतना पानी कितनी देर में, तो आप इसको 37 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पहले देख लो ये कितना, 5 दूना 10 और दूना 20, यानी कि ये 20 है और यहाँ पे 9 है, यानी कि ये कितना है 180। बोलो यही आ रहा है। अरे 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36, 36 इंटू 5 180, 3 पंजे 15 और 6 तिया 18, कुछ गड़बड़ हो रही है। 5 2 10 दूना 20 तिया 60, 60 इंटू 3 6 तिया 18, 180 तो हो रहा है, काहे की गड़बड़। ठीक है, तो 180 लीटर टोटल पानी है, और 180 को मैं डिवाइड करूँगा 37 से, तो इतने घंटे उसको लगेंगे, इतने आवर में टंकी भर जाएगी। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, आगे रिजॉल्व कर लेना, तो 180/37 आवर आएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर यही आएगा आपका। इसको और रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग, मैं नहीं काट रहा, आप लोग कर लेना, आप समझ ही गए, इतने दिन से पढ़ रहे हो, इतना नहीं आएगा क्या। अगला ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये काला कर रहा है आज।
अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी नहलाना पड़ेगा, हमारा डस्टर बोर्ड काला कर रहा है आज। क्या बोला है, दो नल है और भरे हुए तालाब को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर देते हैं। तालाब ही खाली करने का नल काम कर रहा है। तो एक नल है मान लो ए, वो क्या कर रहा है, तालाब को 20 घंटे में खाली कर रहा है, और एक बी है, वो क्या कर रहा है, 25 घंटे में तालाब को खाली कर रहा है ना। ये खाली कर देते इतने इतने टाइम में। आपको बताना है दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो भरा तालाब कितनी देर में खाली हो जाएगा। एक ही बात है, खाली को भरो या भरे को खाली करो, काम तो वही करना है, पानी निकालने का या डालने का। तो अल्टीमेटली इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे, तो आप बोलेंगे 5 × 5 25 होता है, मतलब ये एलसीएम हो गया। आपको 20 बनाना है, 4 और ठोक दो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ए 1 घंटे में कितना पानी खाली कर सकता है, अब यह खाली करने की बात हो रही तो आप खाली करना बोलना शुरू कर दो। तो 1 घंटे में कितना खाली कर सकता है, तो 5 × 4 = 20 खाली करता है, मतलब सॉरी 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 हटेगा, यानी कि 5 लीटर खाली करेगा। आप मान लो 5 लीटर खाली करता है। आप मान लो कि ये तालाब जो है इतने लीटर का है, 5 × 25 = 100 लीटर का तालाब, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ हो गया 20, बी की देखे बात, तो अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 लीटर। तो आप कहेंगे कि टोटल पानी दोनों मिलके कितना खाली कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा 9 लीटर। कितनी देर में, तो आप बोलोगे 1 घंटे में 9 लीटर। 1 घंटे में 9 लीटर तो 5 × 25 = 100, 100 लीटर कितनी देर में, तो आप बोलोगे 100 अपॉन में 9 आवर में। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 11 × 9 99 और 100 घंटे। इतने घंटे में काम खत्म हो जाएगा, मतलब आपका पूरा का पूरा तालाब जो है वो खाली हो जाएगा। तालाब बोलते हैं उसको। हो गई क्लियर पिक्चर। अरे पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। अभी और चेंजेस आएंगे, कॉन्सेप्चुअल जब क्वेश्चन आएंगे तो वो भी बताएंगे कैसे चेंज करते हैं। अभी तो ये सीखो बच्चे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। रेलवे में कोई वो इनकम टैक्स ऑफिसर के क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है, हटा दे। MPSI, जेल प्रहरी और जितनी भी एग्ज़ाम में, तो बोलूँ रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, SSC की कर रहे हैं, CGL की भी तैयारी कर रहे हैं, वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि उस लेवल के भी क्वेश्चन मैं आपके करवा चुका हूँ और करवाए हैं बहुत सारे टॉपिक्स में, ठीक है। तो अल्टीमेटली देख लो आप, सेकंड हो गया, थर्ड, अच्छा ये नया क्वेश्चन है। तो अब देखो नेक्स्ट टाइप, जब एक भरने का काम कर रहा है और एक खाली करने का, एक नल भरने का काम करेगा एक खाली करने का, तब हम क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान से देखना। समझ आ रही है बातें, आ रही होगी। ज़्यादा तेज हो गया क्या आज, कोई बात नहीं। देखो क्या बोला है, एक पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है और बी उसको 8 घंटे में खाली करता है। देखो ए जो है 6 घंटे में टंकी को भर रहा है, बी उसको 8 आवर में खाली कर रहा है। आप इस पर माइनस लगा लो, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि खाली करने वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने देखा ए 6 घंटे में भर रहा है, बी 8 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए, मेरी बात सुनो, एक नल तो ये है, ये ए भरने वाला, और एक नल नीचे लगा दिया मैंने बी, ये खाली करने वाला। ये 6 घंटे में भर रहा है और ये 8 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। दोनों एक साथ चला दिया आपने, दोनों एक साथ चला दिए। तो आपको बोल रहा है कि टंकी कितने टाइम में भरेगी। अब थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, अभी मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो आप देखो टंकी की कैपेसिटी क्या है, तो आप बोलोगे 4 × 2, ये एलसीएम हो गया 8 कैपेसिटी है, तो मैं बोलूँगा 6 और चाहिए, तो मैं बोलूँगा 3 का और मल्टीप्लाई मारो भाई। अब मैं देखूँ तो ए 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, बिल्कुल फास्ट। ए 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो आप बोलेंगे 6 से डिवाइड कर दो, 2 × 6 गया, यानी कि 4 लीटर भरेगा। बी कितना भरेगा, तो आप बोलेंगे 8 से डिवाइड कर दो, ये गया, यानी कि 3 लीटर भरेगा। बोलो बात समझ में आई, आएगी से। अब मुझे बताओ कि बी तो खाली कर रहा था, मतलब ये 4 लीटर ऊपर से पानी डाल रहा है, 4 आ रहा है और 3 जा रहा है। ये 3 खाली कर सकता है बेचारा, तो 3 जा रहा है। अरे मेरी बात सुनो, 4 लीटर ऊपर से आ रहा है 1 घंटे में और 3 लीटर नीचे से चले गया 1 घंटे में, तो टंकी के अंदर कितना ठहरा 1 घंटे में पानी, बोलो ना, बोलते नहीं हो तुम लोग। 1 घंटे में टंकी के अंदर ठहरा 1 लीटर पानी। क्यों, क्योंकि 4 आया और 3 निकल गया। तो 1 लीटर पानी अगर 1 घंटे में ठहरा है टंकी में मेरे दोस्त, क्योंकि तो खाली कर रहा था, तो 1 घंटे में इन दोनों ने मिलके कितना काम किया, तो आप बोलोगे 1 लीटर पानी टंकी के अंदर ठहरा। 1 घंटे में 1 लीटर, तो आप बताओ टंकी कितने लीटर की, तो आप बोलोगे 4 दूना 8 या 12 लीटर की। 4 दूना 8 या 24 होता है, 12 कब बोला, ये किसने सिखाया आपको, ठीक है। 24 लीटर की टंकी। अब मेरी बात सुनो दोस्त, 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा, तो 24 लीटर खाली करने के लिए कितना लगेगा, इससे 1 से डिवाइड करो, इनकी 24 घंटे लगेंगे, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। 24 घंटे में टंकी खाली। यही बात समझ में आ गई। चलो अगला,
ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। टाइम एंड वर्क में बहुत आपको तरीके से सारी चीज़ें बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ। जब कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन आएगा थोड़ा मैं धीरे हो जाऊँगा। यूट्यूब भी ऑप्शन देता है वीडियो को धीरे करके देखने का, तेज करके देखने का, रात में देखने का, दिन में, है ना, बिस्तर पे, सब दूर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला देखते हैं, अगला क्या है। एक नल किसी होद को 10 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। यदि भरे हुए नल में दोनों खोल दिए जाएं तो भरा होद कितनी देर में खाली हो जाए। ठीक है, देख लो, एक जो नल है वो 10 घंटे में भरता है। लेट सपोज एक नल ए है, वो 10 आवर में टंकी को भर सकता है, ये पॉजिटिव है, भरने वाला है। और एक नल बी है जो 5 घंटे में खाली कर सकता है, 5 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला ज़्यादा ताकतवर है, पहले कर रहा है क्योंकि, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको ये करना है कि कितनी देर में खाली हो जाएगा भरा हुआ हो। अब मेरी बात सुनो, ये अपनी टंकी है और ये टैंक पूरी भरी हुई है, ये लो पानी भरा हुआ है। अब मामला क्या है, पहले टंकी के देख लेते कैपेसिटी कितनी, फिर आगे समझाता हूँ। तो आप बोलेंगे इन दोनों का एलसीएम होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 लीटर। तो इसका मतलब ये जो टंकी आपकी है 10 लीटर की हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक ही बात करें तो 1 घंटे में ए क्या करता है, ये पानी भराकू है, मतलब पानी भरने का काम करता है। ठीक है, ये पानी को फिल करता है। तो ये पानी अगर फिल करेगा तो 1 घंटे में कितना पानी फिल करेगा, तो आप बोलोगे 10 से 10 कट गया, यानी कि 1 लीटर भरेगा। और बी 1 घंटे में कितना पानी, ये निकालू है तो ये निकालेगा। तो बी 1 घंटे में कितना पानी निकालेगा, तो आप 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2 लीटर पानी निकालेगा। अब ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है और ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि निकालने वाला ज़्यादा दमदार है। निकालने वाला अगर ज़्यादा दमदार है मतलब 1 लीटर ऊपर से पानी, यहाँ से 1 लीटर पानी आ रहा है हर घंटे, और यहाँ से 2 लीटर पानी निकल रहा है हर घंटे। तो आप ये बताओ कि 1 लीटर तो ऊपर से आ रहा है और 2 लीटर नीचे से निकल रहा है। मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 1 लीटर, मतलब हर 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है, तो आप बोलोगे हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकल रहा है। निकल तो 2 लीटर रहा है, लेकिन 1 लीटर वापस से ऊपर से आ रहा है, तो 1 लीटर ही गया ना। अल्टीमेटली उसका तल तो उतना ही रहेगा ना, 1 लीटर ही खाली होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, आ गई। तो ठीक है, 1 लीटर पानी निकलता है 1 घंटे में। आपको ये बात समझ में आ गई कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकलता है। 10 लीटर पानी निकलेगा 10 घंटे में, बात ही खत्म हो गई। 10 घंटे में पूरा होत खाली। बोलो, बात समझ में आती क्या? तो ये क्वेश्चन हमने किए आज, बहुत जल्दी निपट गया है। तो और क्वेश्चन है, चलो 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं अच्छे से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो अभी क्या है इस क्वेश्चन में, अब जैसे अपन वो लिविंग वाला केस था कि एक बंदा काम करते करते छोड़ के निकल गया बीच में से, ऐसे ही नल भी तो पानी भरते भरते बंद हो सकता है कि नहीं? तो वैसे क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक टब को नल ए 12 मिनट में भर सकता है। तो ए जो नल है वो 12 मिनट में टब को भर रहा है। ये आपका टब है, ये सपोज कर लो आपका टब है, ओए गोलमन, ठीक है। तो ये आपका टब है, ए इसको 12 मिनट में भर रहा है। बी 15 मिनट में भर देता है। एक बी है वो इसको 15 मिनट में भर देता है। दोनों भरने का काम कर रहा है। 12 मिनट में बी 15 मिनट में भर देता है, दोनों भर रहे हैं, ठीक है। यदि दोनों को एक साथ खोल देते हैं, इस टब में इस दोनों 2 नल है उनको एक साथ खोल देते हैं और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दें। मतलब क्या करा आपने, 2 नल है, ए है और एक बी है, दोनों एक साथ खोल दिए। ये आपका 12 मिनट में भर रहा है, ये आपका 15 मिनट में टब को भर सकता है पूरा। दोनों एक साथ खोल दिए, लेकिन ए को आपने बंद कर दिया। कब करा, 3 मिनट के बाद। तो ये ए जो है इसने 3 मिनट तक अपनी सेवा दी और ये बंद हो गया। फिर बी को पानी भरना है, तो आपको बताना बचा हुआ पानी बी कितनी देर में भर देगा। सबसे पहले आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। आप जब इनका एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे 3 × 5 होता है 15, और 12 बनाना है तो 4 भी लगेगा, मतलब ये एलसीएम आएगा, ठीक है। अगर ये एलसीएम है तो ये एलसीएम हो गया, मतलब ये टब की पूरी कैपेसिटी हो गई। तो टब में इतने लीटर पानी आता है, इतने लीटर पानी टब में आता है। आप बोलेंगे ए 1 मिनट में कितना पानी भरता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ए जो है वो 1 मिनट में 12 हट जाएगा, यानी कि 5 लीटर पानी भरता है। और बी 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 15 हट जाएगा, यानी कि 4 लीटर भरता है। तो आप कहेंगे अगर दोनों मिलके काम करें भरने का पानी, तो 9 लीटर पानी भर सकते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में दोनों नल 9 लीटर पानी भर सकते हैं। अब आपने बोला है कि जो ए नल है, थोड़ा धीरे समझाता हूँ यार, मैं बहुत तेज हो रहा है आज। ए जो है वो 3 मिनट में बंद कर दिया जाता है, अपनी सेवा से निरस्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है।
तो ए अगर 3 मिनट में नल बंद कर रहे हैं, हम लोग ए को बंद कर रहे हैं 3 मिनट के बाद, तो 3 मिनट तक तो दोनों चले, तो 3 मिनट तक अगर दोनों चले तो कितना पानी खींच गए, तो 1 मिनट में भरते हैं 9 लीटर, तो 3 मिनट में होगा 3 × 9 यानी कि 27 लीटर। मेरे दोस्त मेरी बात समझ में आ गई आपको कि 27 लीटर पानी क्या हुआ है, भरा है 3 मिनट में। देखो किसी एक दोस्त ने, वैसे बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कमेंट करते हैं इतनी बड़ी अच्छी बहुत अच्छी लगती मतलब अंदर से, तो किसी एक दोस्त ने कमेंट की थी कि क्या हौच पौच पढ़ाते हो। भाई यार हौच पौच कहाँ है यार, तुम लोग सीधे आके किसी भी वीडियो को देखते हो ना, तो उसके पहले कॉन्सेप्ट रहता है। अब वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आपने देखी ही नहीं और सीधे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए, तो ऐसा होता है क्या? बताओ, आप ही बताओ। कम से कम पहले देखो तो सही कि बाद में करवा क्या रहा है। अब यहाँ तक आए हैं, इतनी चीज़ें हमने करी है, तो इसके पहले की वीडियो आप देखो तो सही। और अभी आप डायरेक्ट भी करोगे ना, बंदा अगर पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, देख लो 3 × 9 27 लीटर पानी भर चुका है, मतलब दोनों मिलके 3 मिनट तक अगर नल चला, ये बीच में बोल दिया मैंने, 3 मिनट तक अगर दोनों चले तो 27 लीटर पानी भर गया। अगर मेरे दोस्त 27 लीटर पानी भर गया तो टोटल पानी कितना था, तो आप बोलेंगे ये पानी था 5 × 15 = 60, तो आप बोलेंगे 60 लीटर पानी था गुरुजी, उसमें से 27 भर गया। तो अगर 60 में से 27 जाएगा तो बाकायदा बचेगा कितना, तो 3 तो यहाँ से खींच लो, यानी कि ये 30 हो गया, और 30 यानी कि 33 लीटर पानी बचा है। ठीक है भैया, 33 ही बचा है। ठीक है, 33 लीटर पानी बचा है। अब 33 लीटर भरना किसको है, ए तो हो गया बिदा, इसको दे दी बिदागिरी। बी बचा है, 1 घंटे में बी भरता है 5 लीटर पानी। 1 मिनट की बात चलती है तो 1 मिनट में बी 4 लीटर पानी भरता है, 4 लिखा है। 1 मिनट में बी 4 लीटर भरता है। 33 लीटर कितनी देर में भर देगा, तो आप बोलोगे 33/4 मिनट में। और इसको आगे हल करके लिखना है तो 7 चौक 28 होता है, 8 चौक 32 होता है, यानी कि 8 चौक 32 और 1 33 मिनट में। इसको ऐसे लिखेंगे आप मिक्स फ्रैक्शन में, कैसे, 4 8 32 और 1 33, 33/4 मिनट। बोलो हाँ, मत बोलो, लिखो कमेंट में। हो गया, अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, हट। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है भाई, फटाफट से बता दो। एक नल टंकी को 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं, दोनों एक साथ खोल दिया गया। तो इस 2 नल है, ठीक है, 2 नल है अलग अलग, एक 6 घंटे में भरता है टंकी को, एक 8 घंटे में भरता है। अब दोनों को एक साथ खोल दिया गया, पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए, ये पूरा हो 4 घंटे में भरता है। अब यहाँ पे लिमिट दे दी कि पूरा हो 4 घंटे में भरना है, तो पहले को कितनी देर के बाद बंद करना है, इसमें लगेगा दिमाग। और ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है आप देखो, हमारे तरीके से देखो। एक नल ए 6 घंटे में टंकी को भर सकता है, बी भर सकता है कितनी देर में, 8 घंटे में, यही बात बोलिए। दोनों को एक साथ खोल दिया गया और पहले नल को कितनी देर के बाद बंद करेंगे, पूरा हो 4 घंटे में भर जाए। ये आपका होद है, ये आपका ए है 6 आवर वाला, और ये आपका बी है पानी भरने वाला। दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो आपकी जो टंकी है वो आपसे क्या बोला है, पहले नल को कितनी देर के बाद बंद करना है कि टंकी 4 घंटे में भर जाए। आपको करना है टंकी को 4 घंटे में भरना है, 4 आवर में टंकी फुल होना चाहिए। कितनी देर में, 4 घंटे में टंकी आपकी होनी चाहिए फुल। ठीक है, यहाँ लिख दिया 4 घंटे में टंकी होनी चाहिए फुल। अब मेरी बात सुनो, पहले देख लो टंकी है कितनी बड़ी, तो आप बोलेंगे इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 24 लीटर की टंकी होगी, दोनों का एलसीएम 24 आएगा। ए की वैल्यू अगर देखेंगे तो ए 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, आप बोलोगे 6 से डिवाइड कर दो 4 लीटर। बी कितना भरेगा, आप बोलोगे 8 से डिवाइड कर दो 3 लीटर। बोलो बात समझ में आई क्या, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आ गई। अच्छा, 4 घंटे में टंकी पूरी टनाटन होनी चाहिए, पूरी भरानी चाहिए, 4 घंटे में टंकी पूरी भरानी चाहिए। और दूसरी बात आपसे ये भी बोल के रखी है कि ए बीच में बंद भी होना चाहिए। ए को बंद कर रहे, पहले वाले नल को बंद कर रहे, मतलब इस वाले नल को बंद करना है आपने, इस वाले नल को बंद करना है, और 4 घंटे में टंकी पूरी बनानी चाहिए। मेरी दोस्त इसको ज़रा दिमाग से सोचो कि अगर एक नल को आपको ए को बंद करना है तो 4 घंटे में अगर टंकी पूरी भरेगी तो ए तो बंद हो गया, मतलब 4 घंटे बी ने तो सलंग काम किया, बी तो बंद करा ही नहीं अपन ने। तो 4 घंटे में बी ने सलंग काम किया, तो आप मुझे बता दो 4 घंटे में बी ने कितना पानी भरा। तो 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, 4 घंटे में आप बोलोगे गुरुजी 12 लीटर। तो 12 लीटर तो अकेला यही भर गया पानी। ठीक है, तो अगर 12 लीटर ये पानी भर गया तो आपकी टंकी 24 की थी, 24 में से 12 तो बी भर गया, क्योंकि 4 घंटे तो वो अकेला ही चला है। तो कितना बचा, 12 लीटर पानी। और ये जो 12 लीटर पानी बचा होगा वो ऑब्वियस सी बात है
4 घंटे, अगर बी को तो चला दिया अपन ने, अब बी तो और चलेगा नहीं, मतलब ये पानी ए नहीं भरा होगा रहा सा, और ए 4 लीटर 1 घंटे में भरता है, तो 12 लीटर कितनी देर में भरेगा, 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 घंटे में। क्लियर है, मतलब ए 3 घंटे चला है, ए की औकात है 3 घंटे में 12 लीटर भरने की, दैट मीन्स ए 3 घंटे चला है। आपको यही बताना है कितनी देर के बाद बंद करा ए को, तो आप बोलोगे 3 घंटे के बाद। ठीक है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये प्रश्न आपका जो है ना थर्ड वाला, मेरी शक्ल, हाँ आ गई। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, आपको जो दिख रहा है अभी, इसका ले लो स्क्रीनशॉट और इसको सॉल्व कर लो फटाफट से और कमेंट में आंसर बता दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आज का, और नेक्स्ट टाइप आप लिख लीजिए। इस टाइप में क्या देखेंगे, अगर टंकी आंशिक रूप से भरी हुई है, मतलब कि पार्शली अगर फिल्ड है कोई टैंक और उसको पूरा फिल करना है, तो कितना पानी और आएगा, कितना हटाना चाहिए, ये सारे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कि में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग जो है भर पाता है। पूरी टंकी की धारिता कितनी, पूरी टंकी में कितना पार्ट होता है। देखो मेरी बात सुनो, 9/16 पार्ट अगर भरना है मुझे, तो पानी कितना चाहिए, तो आप बोलोगे 450 लीटर। मुझे पता है पूरी टंकी में 1 पार्ट होता है, पूरी टंकी का मतलब 1 पार्ट होगा, तो 1 की वैल्यू निकालो, 9 से इसको काट दो, कितनी बार में, 5 बार में 45, यानी कि 50। इस 16 को यहाँ पे ना दो इसके साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 पार्ट की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 16 पंजे 80, यानी कि 800 लीटर। तो आपकी जो टंकी है वो 800 लीटर की है। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से मैंने आपको चीज़ों को बताया है, बिल्कुल सीधे दिमाग में जाएगी आपके जितनी भी चीज़ें हैं। कुछ लोग कमेंट करके मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर आपका तरीका क्या है, कुछ भी कोई मतलब सीक्वेंस नहीं है आप पढ़ा रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, आप प्रॉफिट और लॉस मैंने पढ़ाया, आप सीधे 9वीं वीडियो उठा के देख रहे हो, 9वीं वीडियो पे आप कमेंट कर रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया। तो फिर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको पिछले वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत है। एक बार आप देखें, फिर उसी कमेंट पे अपना ही रिप्लाई मुझे दें। ठीक है, कि समझ में आता है कि नहीं आता है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी को नल ए द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है भैया, बी जो है दूसरा नल, उसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा अगर ए और बी साथ मिलकर खुले हों तो। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपसे बोला है एक टंकी को, एक नल है ए, वो टंकी को 9 मिनट में भर सकता है। थोड़ा इसमें दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा आपको। और उसने बोला है प्रश्न में आगे कि अगर 2 नल खोल दिए जाए, ए और बी दोनों साथ में खोल दिए जाए, तो वो टंकी को 10 मिनट में भरेंगे। अब इस प्रश्न को पढ़ते ही आपको दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि बी जो नल है वो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। अब बोलोगे आप गुरुजी ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, और दूसरा नल अगर बी भी चालू कर दिया तो उसको भरने में समय क्या लगता है, 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब जो है ये बी काम बिगाड़ रहा है। जो टंकी 9 मिनट में भर सकती थी उसको 10 मिनट में भर रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है। 1 घंटा उसने बी के चालू होने से, बी के साथ में आने से 1 घंटा और बढ़ गया टंकी भरने में। और मेरे दोस्त, अगर किसी के साथ में आने से आपको और लेट हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, वो आदमी काम को काट रहा है। दैट मीन्स वो आदमी क्या कर रहा है, आपकी टंकी को खाली कर रहा है आदमी, या फिर जैसे जो नल है, तो नल की अगर बात करें तो नल क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। नहीं आ रही बात समझ में, आ गई है ना। तो जैसे हम टाइम एंड वर्क में आदमी के लिए बात करते थे, अभी टंकी के लिए की है। क्लियर है, तो 9 मिनट में भर सकता था, इसके आने से 10 मिनट में भरेगी, मतलब 1 घंटे का टाइम और ज़्यादा लग गया। 1 घंटे का टाइम ज़्यादा लग गया, मतलब बी गड़बड़ कर रहा है, मतलब बी खाली कर रहा है टंकी को। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब बोला है कि ए और बी, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल कितना टाइम लगेगा बी द्वारा इस टंकी को खाली होने में। तो बी द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, तो बी कितनी देर में खाली कर सकता है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, खुद ही बोल के रखा उसने, अभी बी खाली करता है टंकी को। तो अगर आप नहीं बोल के रखे तो भी आपको समझ जाना है कि भैया अल्टीमेटली बी खाली करने का काम है। अब इस दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आप बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा। तो 9 और 10 का एलसीएम मेरे दोस्त कितना आता है, तो आप बोलेंगे 9 और 10 का एलसीएम तो अपने पास में 90 ही आता है गुरुजी। तो 90 लीटर पानी की कैपेसिटी है टंकी की। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ए 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो आप बोलेंगे 1 मिनट में ए भरेगा 10 लीटर, सॉरी 9 धाम 90, यानी कि 10 लीटर पानी। ठीक है, और ए और बी दोनों मिलके क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, तो आप कहेंगे 1 मिनट में ये लोग करेंगे 9 लीटर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो आप बोलेंगे
अगर मैं इस इक्वेशन में ए की वैल्यू रख दूँ तो आप कहेंगे कि ए की जगह आप 10 रख दीजिए प्लस बी रख दीजिए और बराबर में 9 लीटर कर दीजिए। तो आप बोलेंगे बी की जगह आपको गुरुजी -1 मिल जाएगा, 9 माइनस 10, 10 उधर जाएगा तो 9 माइनस 10 होगा, 10 ये हो जाएगा -1। माइनस का मतलब क्या है कि बी खाली कर रहा है, देखो खुद ही माइनस दे दिया क्वेश्चन ने। तो बी अगर टंकी को खाली कर रहा है मतलब -1। एक का मतलब क्या है, 1 लीटर खाली कर रहा है, कितनी देर में, तो बोल रहा हूँ 1 मिनट में। 1 मिनट की बात की थी यहाँ पे क्योंकि यूनिटरी टाइम में निकाला था हमने। तो अगर 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली कर सकता है, तो आप बोलोगे 90 लीटर की टंकी है और 90 मिनट इसको दे दो, काम दिखा देगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे दादा समझ में आई, ठीक है आगे ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आऊँ? नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। तुम लोग भी बोलोगे कि क्या है इंसान है। देखो अगला देखते क्वेश्चन, ये हो गया, इसको छोड़ो, अगला लो। ABC 3 पाइप है। मैं भूल जाता हूँ कि अगला क्वेश्चन मेरे खुद ही लगाना, आज कोई है नहीं, कोई बात नहीं, लगाते। 33 लगा दिया वैसे। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कंडीशनल क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाया जाता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये आखिरी वीडियो है पाइप एंड टंकी का, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक क्या होगा, तो हम बोलेंगे मिक्सचर और एलिगेशन होगा। मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल चकाचक। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी जेल प्रेरी में मिक्सचर एलिगेशन से पूछे नहीं गए हैं, लेकिन MPSI में, MP पुलिस में बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अपन देखेंगे, अच्छे से ही देखेंगे। 3 पाइप ABC एक होद को 6 घंटे में भर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या करें, 3 पाइप है ABC, मैंने बोला है लोगों से कि मत बोला करो जब वीडियो बनाओ, पर मानती नहीं। 3 पाइप है ABC, ठीक है, और एक टंकी को कितने में भरते हैं, 6 घंटे में भरते हैं। अब 2 घंटे के चलने के बाद C को बंद कर दिया जाता है और A और B 7 घंटे में। अब क्या हो रहा है कि 2 घंटे C को चला दिया और C को बंद कर दिया, फिर इसके बाद क्या घटना घटती है कि बचे कौन, A और B। तो ये लो A और B बचे। अब ये जो बचे हुए पाइप है ये टंकी को 7 घंटे में पूरा भर सकते हैं, ये टंकी को 7 घंटे में पूरा भर देंगे। क्लियर है, ये कंडीशन समझ में आई? तो आपको ये बताना है कि C वाला जो है वो अकेला कितना समय लेगा टंकी को भरने में। तो अगर सिर्फ C से मुझे टंकी को भरवाना है तो कितना समय लेगा ये बताना है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ये टाइम एंड वर्क का वही कंडीशनल क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, जो पाइप टंकी में दे दिया ऐसा कैसा, वर्ड को चेंज करके। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आप ये मान लो कि A जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भरता है, तो आप कहेंगे A लीटर पानी भरता है, A लीटर पानी भरता है, B लीटर पानी भरता है, C लीटर पानी भरता है। अब आपसे बोला है कि तीनों मिलकर 6 घंटे में पानी पूरा भर सकते हैं, मतलब A लीटर पानी भरता है, B लीटर पानी भरता है, C लीटर पानी भरता है, तीनों मिलकर इतने पानी भरते हैं। अगर तीनों मिलकर मेरे दोस्त इतना पानी भरते तो 6 घंटे तक ये चलेंगे। तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 घंटे में अगर इतना भरते हैं तो 6 घंटे में इतना भरेंगे। और जब ये तीनों मिलकर 6 घंटे में टंकी को पूरा भर सकते हैं, दैट मीन्स ये पूरी टंकी की कैपेसिटी है, फुल टैंक हो गया है। इतना चला और फुल टैंक, फुल टैंक मतलब टोटल कम टंकी की कैपेसिटी आ गई। लेकिन ये फुल टैंक हुआ है कंडीशन में, टुकड़ों में हुआ है। कैसे हुआ है मेरे दोस्त, देखो जरा ध्यान से। पहले तो फुल टैंक करने के लिए क्या किया, 2 घंटे बाद C को बंद करा। तो पहले तो बढ़िया तीनों आए चकाचक नहा के बिल्कुल, और काम करना शुरू कर दिया। तो पहले वाले ने A यूनिट काम कर दिया उसका 1 दिन का, इसने B यूनिट कर दिया B वाले ने, और C वाले ने C, मतलब पानी भरने का काम है। तो A लीटर भर दिया, B लीटर, C लीटर, और इनने 2 घंटे तक इनका बढ़िया चला। तो इन्होंने 2 घंटे में इतना पानी डाल दिया। 1 घंटे में टोटल तीनों मिलके इतना भरेंगे, 2 घंटे में इतना भर दिया। इतना पानी भर जाने के बाद में क्या हुआ, C निकल गया, C का मूड नहीं हुआ और पानी भरने का, वो बंद हो गया। ठीक है, तो ये C निकल गया। अगर C निकल गया तो हम क्या करेंगे, बचा हुआ पानी इनने भरा, पानी तो ऐड हो रहा है, पानी तो आ रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये प्लस साइन। और कौन भर रहा है, A और B। तो आप बोलोगे A और B 1 घंटे में कितना भर देते, तो मैं बोलूँगा कि A और B मेरे दोस्त 1 घंटे में A प्लस B लीटर पानी भर देते हैं। आप बोलेंगे कितनी देर और चले, तो मैं बोलूँगा 7 घंटे। तो ये 7 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या गलत किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ये पानी जो है वो पहले ऐसे और फिर बाद में इसके जाने के बाद ऐसे भरा गया और ये पूरा पानी हो गया। तो आप देखेंगे ये पूरी टंकी की कैपेसिटी है और ये भी पूरी टंकी की कैपेसिटी है। जहाँ से इच्छा हो वहाँ पे रख के पूरी कैपेसिटी निकाल लेना। अब देखते कौन कितना पानी भरता है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे A 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से, प्लस में कितना हो जाएगा 6B, प्लस में हो जाएगा 6C। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2A प्लस 2B प्लस 2C प्लस 7A प्लस 7B। आई होप दैट इज़ क्लियर। ठीक है, अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो आप बोलेंगे ये 2A, तो यहाँ ये 2A और ये 7A, कितना हो गया 9A।
और ये कितना हो गया 9b। तो आप बोलेंगे 6a प्लस 6b प्लस 6c इक्वल टू 9a और 9b, तो 9a प्लस 9b प्लस में 2c एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये a वाली टर्म आप इधर ले जाओ इनके पास में, तो आप बोलेंगे 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, यानी कि ये कितना बनेगा 3a प्लस 3b इधर की साइड, और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6c उधर जाएगा तो माइनस 6c हो जाएगा, और ये माइनस 4c इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब आपको एक काम करना है, इस 4c को वापस इधर ले जाते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को करना कैसे मजा आ जाएगा। इस 4c को उधर ले जाते हैं वापस, तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं 3a प्लस 3b लूँ और ये 4c को इधर ले जाऊँ तो 4c यहाँ आ गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लो बढ़िया आराम से, तो ये a प्लस b आ गया, बराबर में 4c आ गया। अब क्या करो, c को इधर ले आओ और 3 को उधर ले जाओ, तो आप बोलेंगे गुरुजी अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो a प्लस बी और इस c को उठा के नीचे ले आता हूँ तो अपॉन में c, और इक्वल टू में 3 को उधर ले जाता हूँ तो 4/3 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है क्या? जब आप इतना करेंगे तो आप कहेंगे सर a प्लस बी के सामने 4 यूनिट आ रहा है, 4 लीटर पानी आ रहा है, और c के सामने 3 आ रहा है, मतलब जो जिसके सामने आ रहा है वो उसकी एफिशिएंसी होती है। तो अगर मैं बात करूँ तो a और b दोनों मिलकर 4 लीटर पानी भर सकते 1 घंटे में, और c अकेला 3 लीटर पानी भर सकता है 1 घंटे में। अब अपने को टोटल पानी निकालना है, टोटल पानी दोस्त है कितना, तो आप देखेंगे कि अगर a और b दोनों मिलकर 4 लीटर भर सकते हैं और c 3 लीटर भर सकता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अल्टीमेटली ये है कि हम इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकते हैं ऐसी की ऐसी और पूरा पानी निकाल सकते हैं। तो आप देखो a और b दोनों मिलकर कितना कर सकते हो, तो आप बोलेंगे 4, c कितना भरता है तो आप वहाँ से देख लेंगे 3, और फिर मल्टीप्लाई भी कर देंगे 6 का, तो ये टोटल पानी आ गया फुल टैंक। तो आप बोलेंगे 7 छंग 42, यानी कि 42 लीटर पानी पूरा है। कितना पानी आता है 42 लीटर। अब इसको भरवाना किससे है, तो c अकेले से भरवाना है। c कितना पानी भर सकता है, तो आप बोलेंगे 3 लीटर भर सकता है, वो उधर कोने पे देखो 3 लीटर भर सकता है। तो इसको अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि 14 घंटे का समय वो लेगा। ठीक है क्या ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन है ना, सी वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट, 14 घंटे का समय लेगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया कैसे गिरी पिक्चर। कुछ लोगों को दिक्कत है कि मैं थोड़ा सा इधर उधर लिखता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सीधे सीधे एक वे में लिखूं, लेकिन यहाँ पे क्या है जगह कभी कभी नहीं रहती, तो वो जगह के कारण मुझे इधर लिखना पड़ता है ना। अब आपको समझना आना चाहिए, आपको भी परीक्षा में ऐसे ही लिख के करना है, ऐसा नहीं बिल्कुल जमा के करोगे, जमाते रह जाओगे तो जमाते रह जाओगे, पेपर दूसरा कोई निकाल जाएगा। ठीक है, जमाना नहीं है कुछ भी, निपटा देना जैसा हो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है या नहीं है, देखो नेक्स्ट लगा के आ गए हमारे भैया, खाना खाने गए थे, अब तो देखो आप मज़ा आ जाएगा। हाँ ठीक है, देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 2 नल, क्या बोल के रखा है, 2 नल ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नल प्रारंभ में खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे के बाद सी नल को बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ मैं आज। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दी गई लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग चैनल को किसी भी माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम या किसी यूपीआई माध्यम के थ्रू 8319645514 पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।